सदर जलसा और तेलंगाना माइनॉरिटी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के तमाम जिम्मेदारान को मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन्होंने अपनी आइडेंटिटी के लिए एक बहुत अच्छा दिन चुना है। आइडेंटिटी भी हमेशा के लिए रहेगी, आलिमी उर्दू भी हमेशा के लिए रहेगी। ये आइडेंटिटी का बहुत अच्छा मौका था, इन्होंने रखा। मैं इनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी तरीके से आज आलम उर्दू योम आलम उर्दू मनाने जा रहे हैं और अल्लामा इकबाल का जन्मदिन है, सालगिरह है। अल्लामा इकबाल की काविशों को उर्दू के तई उन्हें भी खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। और साथ ही साथ बाबा उर्दू मौलाना अब्दुल हक साहब का अगर नाम ना लिया जाए तो उर्दू के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, जिन्हें हम बाबा उर्दू के नाम से जाने और पहचानते हैं। मैं आप लोगों के सामने ये तमाम नाम ब नाम ना लेते हुए ये आदिलाबाद सरजमीन के तालीमी मैदान के दहकते सूरज है। ये तमाम लोग अब ये तमाम लोगों के कांधों पर आने वाली नस्ल की जिम्मेदारी है। ये इन सबको मैं मुबारकबाद देते हुए मैं अपने असल मौजू की तरफ आता हूँ। और ये इनके मुकाबले में एक छोटा सा दिया सनलाइट है, ये बैठे हुए आपकी खुशकिस्मती है कि ये इनके ज़ेरे साए में आप तालीम हासिल कर रहे हैं। ये सनलाइट है, सनलाइट सूरज के दहकते हुए तालीमी मैदान के सितारे आपके सामने। एक दिया, एक नाचीज नाकाम कोशिश कर रहा हूँ उर्दू के ताल्लुक से कुछ बोलूँ। उर्दू ज़बान के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ा। मैं आपको बताता चलूँ कि उर्दू किसी की ज़बान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तासुबियत के बुनियाद पर मुसलमानों की ज़बान बन गई और मुसलमान भी उसको अपनाने से कतरा रहे हैं। उसकी जिंदा मिसाल ये है कि हमारे उर्दू मीडियम की स्ट्रेंथ बहुत कम हो चुकी है। बाद स्कूल तो बंद होने की कगार पे आ गए हैं। मैं इंग्लिश के मुखालिफ नहीं हूँ, बेशक इंग्लिश ज़रूरी है, लेकिन अपनी शनाख्त, अपना कल्चर, अपनी जो है तो मादरी ज़बान माँ के गोद से जो सीखे वो कांधे से कांधा लगा के इंग्लिश के साथ उर्दू का होना ज़रूरी है। अब ये जिम्मेदारी मैं आप भी नहीं देता हूँ, ये तमाम बैठे हुए इनके ऊपर मैं ये जिम्मेदारी आयद करता हूँ कि आने वाले नौजवानों को, आने वाले कौम के पिल्लर को ये तालीम से नवाजते हुए उर्दू को फ़रोग़ दिलाए। आपने हिंदुस्तान की तारीख में फसाद की बुनियाद देखी होगी, कई तरीके के फसाद हुए। मैं उन तफसील में नहीं जाता हूँ, लेकिन यहाँ बैठे हुए मौजूदा साहबीन को, आप तो बहुत छोटे रहे होंगे, यहाँ बैठे हुए तमाम साहबीन को एक चीज़ याद होगी। मैं समझता हूँ 1990 का दहा होगा, कर्नाटक स्टेट में अपने पड़ोस में उर्दू बुलेटिन, उर्दू न्यूज़ टीवी के ज़रिए नशर किया गया तो फसाद टूट पड़ा। यह सिर्फ ये ज़बान से नाइंसाफ़ी के तहत फसाद टूट पड़ा। इतना बड़ा फसाद रहा, 90 के दहक की बात बोल रहा हूँ, ये उर्दू के ताल्लुक से जब वहाँ की हुकूमत ने उर्दू के ज़रिए नशर की खबरें तो वहाँ पर फसाद टूट पड़ा। ऐसी उर्दू जिसे जिद्दोजहद आज़ादी में अगर उर्दू का अमल दखल नहीं होता तो मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, आज भी हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं, जमहूरियत नहीं, अंग्रेजी की हुकूमत होगी। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो आज़ादी के हम जो हवा में सांस ले रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उर्दू की बदौलत है। अल्लाह तक उठा के देखो मौलाना आज़ाद की कुर्बानियों को। अगर उन्होंने आज़ादी का बिगुल नहीं बजाया होता तो हम आज ऐसे
आज भी अंग्रेज के चुंगल में फंसे हुए होते, हमारे ऊपर ये जो हमारी बनाई हुई हुकूमत ये नहीं होती। ये उर्दू की देन है। उर्दू है जिसका नाम हमारी जबान है, दुनिया की हर जबान से प्यारी जबान है। मुझे जो वक्त दिया गया, बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन मैं तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए और ख़ास तौर पे ये जो तेलंगाना माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन जो है, उनको फिर और एक मर्तबा मुबारकबाद देते हुए अपने इख्तितामी लम्हात को यहीं ख़त्म करते हुए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं का तक। माशाअल्लाह, बहुत खूब।